किडनी के एक्सटर्नल इंटरनल क्रॉस सेक्शंस को स्टडी करने के बाद हमें नेक्स्ट जिस टॉपिक की स्टडी करनी है दैट इज़ द रेनल ट्यूब्यूल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिफेरस ट्यूब्यूल. Renal tubule or the uniferous tubule are basically called as the functional and structural units of kidneys, all right, or the whole renal system. किडनीज़ में पाए जाने वाली जो बेसिक यूनिट हैं जो एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का काम करती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द रेनल ट्यूब्यूल और द यूनिफेरस ट्यूब्यूल. ऑल राइट, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो मैंने यहाँ पे किडनी का डायग्राम मेंशन किया है. किडनी के दो मेन रीजन्स होते हैं. नंबर 1 इज़ कॉर्टेक्स एंड सेकंड 1 इज़ मेडुला. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऐसे दिखने में क्यों होते हैं? दे आर बिकॉज ऑफ दीज रेनल ट्यूब्यूल्स. अगर आप कॉर्टेक्स का रीजन देखिए तो ये डॉटेड होता है और मेडुला को देखिए तो ये रे लाइक होता है. ठीक है, इसमें पिरामिड्स बने होते हैं. वाई? क्योंकि किडनी में जो रेनल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उनका जितना भी ये अपर पोर्शन आप इतना देख रहे हैं स्पेशली यहाँ तक, ठीक है, इतना पोर्शन ये कहाँ पाया जाता है? दिस इज़ फाउंड इन दी कॉर्टेक्स. और इसका जो ये रे लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर. राइट, सो जो ये रेनल ट्यूब्यूल है इसमें जो भी स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशंस हैं ये हमारी किडनी में पाए जाते हैं इन द रीजन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और ये बहुत ही मल्टीपल नंबर्स में पाए जाते हैं. ठीक है, इसके रेंजेस की अगर बात की जाए तो दोनों किडनीज़ में मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो एक बहुत ही वास्ट नंबर है. अगर इनकी लेंथ को, इन सारे ट्यूब्यूल्स की लेंथ को मिला दिया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकती है. और अगर एक सिंगल ट्यूब्यूल की बात की जाए तो एक सिंगल ट्यूब्यूल 4 to 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है. ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इस रेनल ट्यूब्यूल के रेफरेंस में. अब हम समझेंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर को सिर्फ इस वीडियो में, देन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है. सो व्हेन वी आर कंसर्न टू द स्ट्रक्चर ओनली, तो जो रेनल ट्यूब्यूल या किडनी ट्यूब्यूल होता है ये मेजरली 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर आप ये कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज द बोमेन्स कैप्सूल. इसी कप लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई होती हैं ये कुछ कैपिलरी नेटवर्क जो आप यहाँ पर देख रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस. ठीक है, इसी को कैपिलरी नेटवर्क भी बोला जाता है. राइट, तो ये आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर हो गया. दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मतलब ऐसा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कन्वर्जन्स हो, ठीक है, जिसमें बेंडिंग हो बहुत ज़्यादा. सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. तो इसमें 2 तरह के कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. पहला रीजन जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PCT. प्रॉक्सिमल मतलब जो चीज़ बोमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस के पास में होगी, दैट ज़्यादा नियर बाई होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल वर्ड हम बायोलॉजी में इसीलिए यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. कन्वर्जन्स को हम कहते हैं कॉन्वुलेटेड होना. और जो दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज, जो यहाँ से यहाँ तक का आप ये पार्ट देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, इसमें भी कन्वर्जेंस है. क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से दूर है थोड़ा, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? डिस्टल मीन्स जो कि थोड़ा सा फार अवे प्रेजेंट हो. ऑलराइट, तो पहली चीज़ हो गई बोमेन्स कैप्सूल अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस. एक पॉइंट और याद रखिएगा, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ हम कहते हैं मैलफेजियन कैप्सूल. तो एक अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट इन विच बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस इज फाउंड, द आंसर इज द मैलफेजियन कैप्सूल. ऑलराइट, देन 2 स्ट्रक्चर्स हो गए, पहला मैलफेजियन कैप्सूल और दूसरा द कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है इसका जो ये आप लूप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो पिंक कलर के डायग्राम में. ठीक है, ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनेले. दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनेले. इसकी जो नीचे आने वाला पाइप है दैट विल बी कॉल्ड एज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेले, और इसका जो ऊपर की तरफ जाने वाला पाइप है इट इज़ कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेले. ठीक है, जो नीचे की तरफ आएगा दैट इज डिसेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जाएगा दैट इज असेंडिंग. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेजर रीजन्स, इसमें जो एक कॉमन डक्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट. ये फाइनली जो यूरिन बना है उसको कलेक्ट करके यूरेथ्रा से बाहर लेकर जाती है. ठीक है, इतने मेन स्ट्रक्चर्स के बाद इस पूरे के पूरे रेनल ट्यूब्यूल में एक कैपिलरी नेटवर्क होता है ऑफ सर्टेन ब्लड वेसल्स.
ठीक है। तो सबसे पहले राइट फ्रॉम बेसिक जो भी आयोटा का रीजन खुल रहा है, आयोटा से किडनीज में आने वाली जो भी ब्लड वेसल्स हैं, दे विल बी कॉल्ड एज रेनल आर्टरी, ठीक है। तो रेनल आर्टरी की तरफ से ब्लड पेनिट्रेट होकर कहाँ जाता है, पहली आर्टीरियोल में, ठीक है। जो मेन आर्टरी आर्टीरियोल में डिफ्रेंशिएट होती है, एंड द फर्स्ट आर्टीरियोल इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल, और ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है, वाइड होती है, ऑलराइट। ये एफरेंट आर्टीरियोल कैपिलरी नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक नोड्यूल मास लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ब्लड काफ़ी हाई इंटेंसिटी और प्रेशर में फ्लो करता है। उसके फंक्शन को हम बाद में समझेंगे। तो पहला आर्टरी, रेनल आर्टरी से खुलने वाला आर्टीरियोल कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज दी एफरेंट आर्टीरियोल, जो कि वाइड होता है थोड़ा सा। देन यहाँ से जैसे ही ये ग्लोमेरुलस का नेटवर्क ख़त्म होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक दूसरी आर्टीरियोल बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ईफ्रेंट आर्टीरियोल। इसको लर्न करने का तरीका ये है, ए पहले आएगा, ई ऑब्वियसली बाद में आएगा। तो पहले एफ्रेंट आर्टीरियोल जो कि वाइड होती है, फिर दूसरी पतली होती है, थोड़ी सी नैरो, दैट इज कॉल्ड एज द ईफ्रेंट आर्टीरियोल, ऑलराइट। देन इसके बाद में ये आर्टीरियोल जो है वो एक तरह के कैपिलरी नेटवर्क में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। ये जो आप रेड और ब्लू लाइंस देख रहे हैं कैपिलरी नेटवर्क है, जो कि इस ईफ्रेंट आर्टीरियोल से निकलने के बाद पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनेले में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का काम करता है। फंक्शन विल बी डिस्कस लेटर ऑन, ऑलराइट। सो जो इधर वाली आप कैपिलरीज देख रहे हैं, ये रेनल आर्टीरियोल की कैपिलरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर साइड जो वेन्यूल कैपिलरीज हैं ब्लू कलर से, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पूरे के पूरे कैपिलरी नेटवर्क को रेनल ट्यूब्यूल में हम कहते हैं सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वासा रेक्टा, ऑलराइट। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर जिसको आपको समझने की ज़रूरत थी। जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें मैल्फेजियन कैप्सूल पाया जाता है, पीसीटी पाया जाता है, डीसीटी पाया जाता है। जो मेडुला का रीजन होता है उसमें इस तरह के लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कैपिलरी नेटवर्क होता है। प्लस ये जो डक्ट का पार्ट है ये भी किस में पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। इसीलिए इसमें स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है, रे लाइक स्ट्रक्चर देखने में मिलता है, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल और द यूनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रेनल ट्यूब्यूल है ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है।